डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में रक्षा क्षेत्र में विकास संबंधी विषयों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन तेज बारिश। सरगुजा में धुंध से विजिबिलिटी घटी। 11 जिलों में बिजली गिरने आंधी चलने का अलर्ट। 5 दिनों में 157% होगी ज्यादा बारिश। एनजीओ घोटाले में सीबीआई ने 14 लोगों के खिलाफ जांच तेज की। समाज कल्याण विभाग में सीबीआई की दबिश। दस्तावेज ले गए सीबीआई अफसर। मंत्री अफसरों पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। तेरह अक्टूबर से होगी छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल चुनाव की मतगणना। बिलासपुर के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी है मतपेटियां। 24 अक्टूबर तक चलेगी वोटों की गिनती। कोंडागांव में स्वीकृत कार्यों का फिर से भूमि पूजन। कांग्रेस ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव की खबर से, जहां बर्फानी आश्रम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर भव्य दवा वाली खीर का वितरण किया गया। ये परंपरा पिछले 30 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है और इसे दमा, अस्थमा और श्वसन संबंधी बीमारियों में लाभकारी माना जाता है। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लोग मुख्य रूप से थे। खीर वितरण सुबह 4 बजे शुरू हुआ। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि ये दवा वाली खीर से न सिर्फ बीमारियों से राहत मिलती है, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक भी बन चुकी है ये खीर। आश्रम परिसर में भारी भीड़ रही और हर हाथ में कटोरी दिखाई दी और साथ ही साथ चेहरे पर उम्मीद की रोशनी भी नजर आई। मेरा नाम पारुल है और मैं भी एक सामान्य भक्तगण की तरह ही प्रतिवर्ष यहाँ पे जड़ी बूटी युक्त खीर खाने आती हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार विगत 30-35 वर्षों से अधिक हो चुका है जो स्वास्थ्य, अस्थमा और अन्य बीमारियों के प्रति जो दवाइयाँ शरद पूर्णिमा के दिन प्रति रात्रि मिलती है, जिससे अनेकों लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ पे रात भर भक्तजन आते हैं, क्योंकि जितना मैंने पता किया है, लोगों से बातचीत की है, इवन छत्तीसगढ़ से बाहर के भी लोग यहाँ पे जड़ी बूटी लेने आते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में इनका लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। बर्फानी आश्रम पताल भैरवी मंदिर में बर्फानी आश्रम में बर्फानी दादाजी की कृपा से 30 वर्षों से यहाँ पर शरद पूर्णिमा में खीर प्रसाद का वितरण दवा के साथ किया जाता है, जो कि अस्थमा की दवा है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ, यहाँ पर अस्थमा और दमा की दवाई दे रहे हैं, लोगों को काफी फायदा हो रहा है। हर वर्ष यहाँ पे काफी भीड़ उमड़ती है और हर वर्ष अधिक से अधिक भीड़ उमड़ती है। जितना हम नहीं सोचते उससे ज्यादा भीड़ आती है और लोगों को काफी फायदा होता है। ये जो है बर्फानी आश्रम जो है, लगभग 1997 से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ पर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। इस दवाइयों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय बर्फानी दादाजी हैं और उनके शिष्य थे काशीनाथ पांडे जी। उनके ही इससे हम लोगों ने ये दवाई का वितरण शुरू किया। भिलाई नगर निगम द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कॉलोनाइजर लाइसेंस रद्द कर स्मृति नगर क्षेत्र को निगम में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद स्मृति नगर वासियों में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों ने वैशाली नगर विधायक और वार्ड 2 के पार्षद पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों ने संस्था के वरिष्ठ सदस्यों के आह्वान पर बैठक बुलाई और अध्यक्ष राजीव चौबे से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राजीव चौबे ने शालीनता से अपना पक्ष रखते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि वो न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। यहाँ मैं 1990 से निवास कर रहा हूँ
और यहाँ की पूरी गतिविधियाँ से मैं परिचित हूँ। मुझे स्मृति नगर इसलिए पसंद है क्योंकि स्मृति नगर में हर काम हम लोग अपनी ही कार्यकारिणी के माध्यम से संपादित कराते रहे हैं, और अगर कोई समस्या हुई है उसका तत्काल निदान हम लोगों को हमारी सहूलियत के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिलता रहा। हम लोग बहुत संतुष्ट रहे। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम कभी किसी और के माध्यम से इन सेवाओं को पाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कभी कोई भी हवा उठी तक नहीं। भिलाई द्वारा दिनांक 26 को एक आदेश पारित कर स्मृति नगर की स्वायत्तता को छीनने का काम किया गया है, और जो आदेश है उसके अनुसार समस्त खसरे जो हैं स्मृति नगर के, उनके प्रबंधन को नगर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है। ऐसा उस आदेश में लिखा हुआ है। उसको लेकर एक आक्रोश था। ये स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था 1980 की पंजीकृत संस्था है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। कहना है कि स्वायत्तता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से ये संस्था जो है स्वायत्त रूप में ये काम कर रही थी, और अभी बिना अचानक जो है बिना किसी बैकग्राउंड के इस तरीके से एक आदेश निकाल देना कि साहब ये समाहित हो गया और इसका अस्तित्व खत्म हो गया, भंग हो गया, ये सब जो है मुझे ठीक नहीं लगा। और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि माननीय सदस्य जो हैं स्मृति नगर के अन्य रहवासी जो हैं, वो लोग भी जो है उनका विचार क्या है ये जानने के लिए बैठक बुलाई गई। कांग्रेस लगातार चुनावी हार झेल रही है, जिसका कारण संगठन में कमजोरियां और भाई भतीजावाद बताया जा रहा है। इसी को सुधारने के लिए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिलों और ब्लॉकों में जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक चरणजीत सिंह सप्रा ने राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक अवसर देगी और नए अध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी की जा रही है। कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं, और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को। बेमेतरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 मामलों में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ नष्ट किए। बता दें कि करीब 8,20,000 रुपए का ये अवैध मादक पदार्थ स्थित बायोटेक फ्यूल्स कंपनी में NDPS एक्ट के तहत जलाकर नष्ट किया गया। बता दें कि कार्रवाई पुलिस मुख्यालय रायपुर और दुर्ग रेंज IG के निर्देश पर की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग और कंपनी प्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस ने ये संदेश दिया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भैरमगढ़ ब्लॉक के वार्ड 13 के ग्वाररास और लंकापारा के ग्रामीणों ने नगर पंचायत बनने के बाद से सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सड़क, पानी, आवास और पेंशन जैसी योजनाओं में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दोबारा ग्राम पंचायत गठन की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार की किसी भी नई योजना का लाभ न लेने का ऐलान किया है जब तक ग्राम पंचायत फिर से बहाल नहीं की जाती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।